सीते राम कथा हृदयम्। धन्योस्मि इंद्रदेव, धन्योस्मि। इस तरह से देवताओं द्वारा प्राप्त की गई हुई उस चतुरंग बल से एक कटरीत हुए दुष्ट राजाओं को पीछे उधेड़ने में यशस्वी हुआ। इसके पश्चात भी एक धूर्त राजा ने मुझे शांकांश नगरी से चेतावनी भिजवाई। शिव धनुष और सीता को उसे ही देने की मांग की। वो पहले से ही अपनी प्रजा को प्रताड़ित कर रहा था, अतः मैंने उसका संहार किया। उसके पश्चात मैंने अपने सहोदर कुशध्वज को उस राज्य के परिपालक के रूप में वहां नियुक्त किया। महामुनिंद्र, राजकुमार, इसी प्रकार से हमारे इस शिव धनुष के कारण कन्या शुल्क के रूप में इसे रखने के उद्देश्य के स्वयंवर में अनेक अहितकर घटनाएं घट चुकी हैं। इसी कारण अभी तक हमारी सीता के विवाह का आयोजन साध्य नहीं हुआ। कल्याण कार्य करने के बजाय सदैव कदन कार्य ही हुए। अभी महामहिम विश्वामित्र के आगमन के कारण सब कुछ शुभ ही घटित होगा, ऐसा मेरा मानना है। जनक महाराज, सत्य को मानने वालों के साथ कभी गलत नहीं होता। इसी कारण महान शिवधनुष्य के विषय में और स्वयंवर के विषय में भी इससे पहले घटित सारे अनपेक्षित अनिरीक्षित घटनाओं को भूलकर शिवधनुष्य के दर्शन भाग्य को श्री रामचंद्र को प्रदान करे, सब सम्मंगल होगा। धन्योस्मि मुनिंद्र, धन्योस्मि। अमात्य जी, प्रभु, इसी क्षण इन राजकुमारों के लिए शिव धनुष को इस स्थान पर ले आने की व्यवस्था कीजिए। अवश्य प्रभु। मुझे आपके आगमन की प्रतीक्षा थी। इस बार आपके आगमन पर पहले से भी अति सुंदर दिखने के लिए मैंने विशेष प्रकार के अलंकार किए हैं मैंने प्रभु। आप मुझे देखते ही उसी क्षण आनंद और आश्चर्य से भाव विभोर हो जाएंगे, ऐसी अपेक्षा में थी। परंतु आप मेरी सौंदर्यता का गमन ना करते हुए अत्यंत चिंतित दिखाई दे रहे हैं स्वामी आप। रानी, कभी कभी आंखें मंज होकर आंखों के सामने रत्न हो तब भी उसकी कांति दिखाई नहीं देती। वैसी ही चिंता के कारण मेरी बुद्धि मंक हो गई है। आपकी सौंदर्य का गमन मैं नहीं कर पाया, परंतु आपका सौंदर्य पहले से अधिक है। अब तो मेरी चिंता और भी बढ़ गई है। वो इस कारण कि आपने मेरे सौंदर्य का गमन तक नहीं किया है, और अब सौंदर्यता का गमन करके भी
आप अभी भी चिंता में हैं, ऐसा कह रहे हैं। रानी, मेरी चिंता का कारण आप भी हैं। भरत को आपके पिताश्री के गृह जाने के लिए कहने के बाद भी आपने उसे यहीं रोक लिया। मेरी आज्ञाओं का पालन ना करना यही मेरे चिंता का कारण है। प्रभु, बिना कारणवश मेरे पुत्र भरत को आपने मेरे पिताश्री के राज्य भेजने का निर्णय किया, ये मेरे लिए चिंता का विषय है महाराज। परंतु उसे आपके समक्ष व्यक्त ना कर उसे मैंने राज्य में ही रहने का सदुद्देश दिया था प्रभु। बताओ, ऐसा कौन सा सदुद्देश है? मेरे अनुसार वो सदुद्देश ही है। यदि आपको वो उचित नहीं लगता प्रभु, तो उसका कारण मैं नहीं हूँ। उचित है। आपके उद्देश्य का क्या कारण है, बताइए। जो पहले कहा था मुझे पुनः बताना पड़ रहा है। रामचंद्र मिथिला में स्वयंवर में विजयी हो सकता है, उनका विवाह भी वहां हो सकता है, ऐसी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और यदि ऐसा कुछ हुआ तो मेरे पुत्र भरत को भी वही योग प्राप्त होना चाहिए। इसी कारण भरत कहीं ना जाकर यहीं पर रहेगा प्रभु। कैकेयी, भरत का उपयुक्त समय में किसी कन्या रत्न के साथ विवाह करवाना मेरा कर्तव्य है, उसे मैं अवश्य पूरा करूंगा। भरत और राम के स्वयंवर के बीच किसी संबंध की कल्पना मत करो। मेरे पुत्र भरत का विवाह उसी समय होना चाहिए जिस समय रामचंद्र का विवाह होने वाला होगा। कौशल्या जब अपने पुत्र राम के विवाह का आनंद अनुभव करेगी, तभी मैं भी अपने पुत्र के विवाह का आनंद अनुभव करना चाहती हूँ महाप्रभु। कैकेयी, विवाह का योग उनके भाग्य में जब आएगा तब वो हो जाएंगे, ये पहले ही निर्धारित होता है। और वो निर्धारित मेरे कहे अनुसार भी हो सकता है ना? आप चाहे जो भी कहें, जो योग राम को मिलेगा वही योग मेरे पुत्र भरत को भी मिलना चाहिए। अन्यथा मेरा ये सौंदर्य, कोमलता, ये सभी चीजें निरर्थक हैं, निष्प्रयोग हो जाएंगे महाप्रभु। अब तक जैसा सब कुछ चल रहा था वैसा आगे नहीं रहेगा। नहीं देवी, नहीं, ऐसी कठिन बातों का कोई निराधार नहीं होता, समाधान से होता है। आपकी अपेक्षा को पूर्ण करने का प्रयत्न मैं करूंगा। आगे से आप अपने क्रोध को त्याग कर उल्लास के साथ जीना सीखें। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। अमात्य जी। प्रभु, सीते राम कथा हृदयं